हेलो दोस्तों, आई एम राम। और जैसा कि आप जानते हैं, कंटिन्यूअस बैक टू बैक एक क्लास आ रही है और क्लास में एक चीज नहीं चल रही कि आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर बांध के रखा हो जो आपने डिमांड की आपको दिया जा रहा है। तो मैं यही कहूँगा कि जिनकी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से चालू करनी है, जो बिगिनर्स हैं, तो क्या करें, वो पहले बेसिक क्लास देखें जो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो इकोनॉमिक्स हो। क्लियर है? या कोई अदर सब्जेक्ट जो अभी आएंगे आगामी क्लासेस में। लेकिन जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें हमने कहा था कि अभी का जो करंट अफेयर है जनवरी से लेकर के आज तक का, वो सारा करंट अफेयर हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ये बात हमने बोली थी। तो उसी सीक्वेंस में कल एक क्लास आई थी करंट अफेयर्स की, और दूसरी क्लास लेखपाल स्पेशल की चल रही है, ग्रामीण विकास। दो क्लासें आ चुकी हैं, नहीं देखा जाकर प्ले लिस्ट पर आप विजिट करें एक बार, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। क्लियर है? तो कल की हमने क्लास में 3 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक का करंट अफेयर देखा था कि 3 से 10 तक क्या क्या घटनाएं हुई थी। 1 और 2 में ज्यादा कुछ खास नहीं था, न्यूज पेपर्स मैंने एनालिसिस किए तो उसे शामिल नहीं किया। ठीक है, आज हम देखेंगे 11 से लेकर के 16 तक, 11 जनवरी से 16 जनवरी तक। और ये कब का करंट अफेयर है? 2021 का मत समझ लेना, ये 2022 के लिए है, 2022 का ही करंट अफेयर है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सीधे ही करंट अफेयर में था क्या। अब देखो, हाँ एक बात और मैं बता दूं, एक चीज की बहुत मुझे कमेंट में मैसेजेस मिल रहे थे कि इंग्लिश में भी कंटेंट को अवेलेबल कराया जाए। तो जिन्हें इंग्लिश में चाहिए तो वो लोग क्या करें, इंग्लिश में यहाँ से करंट अफेयर को पा सकते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में उनको कंटेंट मिल जाएगा, हर कंटेंट बाईलैंग्वेज होगा। ठीक है, और बाईलैंग्वेज डिस्कस भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में नोट डाउन करें और हिंदी वाले अपना हिंदी में नोट डाउन करें। क्लियर है? तो पहला प्रश्न, विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? वर्ल्ड बैंक ने अभी ग्रोथ रेट जारी की है इंडिया के लिए कि जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका ग्रोथ रेट कितना है। तो 8.3% का ग्रोथ रेट आरबीआई ने अनुमान में लगाया, सॉरी विश्व बैंक ने। क्लियर है? तो विश्व बैंक ने इस बात का अनुमान लगाया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 8.3% की है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में जिसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है, तो आईएमएफ ने अपना एक नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया है, तो वो कौन है? पीरे ओलिवियर गौरिचस। कौन है? पीरे ओलिवियर गौरिचस। क्लियर है? तो रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एज द न्यू इकोनॉमिस्ट? पीरे ओलिवियर गौरिचस। क्लियर है? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए जिस मिशन को लॉन्च किया है उस मिशन का नाम क्या है? तो उस मिशन का नाम है मिशन अमानत। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर ये डेवलपमेंट की बात है कि रेलवे डिपार्टमेंट एक ऐसा भी मिशन चालू कर रहा है, ये चालू कर चुका है, जिसके थ्रू अगर किसी का सामान गुम हो जाता है प्लेटफॉर्म से तो उस सामान को वापस किया जा सके, तो है मिशन अमानत। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या है, विच मिशन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स? मिशन अमानत। क्लियर है? जो लगेज को क्या करेगा, ट्रैक कराएंगे और उसे लोगों तक वापस पहुंचाया जा सकेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए, आपको पता है मिशन अमानत, ये क्वेश्चन दोबारा टाइप हो गया होगा,
जब पीपीटी बनाई जाती है या कोई पीपीटी बनाता है तो एक बहुत सारा प्रेशर होता है, इस वजह से बाई चांस कोई क्वेश्चन अगर दोबारा रिवाइज होकर आ जाता है तो टेंशन न लें, आपके लिए बेटर है, वो क्वेश्चन आपके सामने रिवाइज होकर के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है? तो एक बात ध्यान दें, अभी आंध्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो रिटायरमेंट की एज थी वो लोगों की एज बढ़ा दी गई है, 60 साल से कितनी कर दी है, 62 साल कर दी गई है। तो मिशन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट has now increased the retirement age of employees from 60 years to how many years? तो है 62 years। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया है वो कौन है? जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट पास किया था जब वो पंजाब गए हुए थे कि वहां की सरकार को बहुत बहुत बधाई है कि मैं जिंदा वापस आ गया। और इस ट्वीट में दोनों बातें हुई, पॉजिटिव भी निकल के आई जो उनके फॉलोवर थे और नेगेटिव निकल के आई जिनके फॉलोवर नहीं थे, कि आखिर चूक किससे हुई, प्रशासन से हुई या सरकार की कोई चाल थी। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी का नाम जो है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंदु मल्होत्रा कर रही है। क्लियर है क्या? जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, इंदु मल्होत्रा। आगे बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में जिससे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन कौन से कंट्री हैं जिन्हें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान मिला है? तो वो है कंट्री, दो हैं, जापान और सिंगापुर। क्लियर है? जापान एंड सिंगापुर, विच हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 रिगार्डिंग पासपोर्ट इंडिपेंडेंस, जापान एंड सिंगापुर। क्लियर है क्या? जापान एंड सिंगापुर। आगे बढ़े, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए चीफ के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो कौन है? जो इसरो के अभी नए चीफ नियुक्त किए गए हैं वो कौन है? तो एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एस सोमनाथ। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। आगे बढ़े, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को जिस राज्य सरकार ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है, तो देखिए जो खिलाड़ी होते हैं, जो एथलीट होते हैं, उन लोगों के लिए एक अलग से ही कोटा होता है, गेमिंग कोटा जिसे बोलते हो आप लोग, और उसके तहत जो एथलीट हैं, जो या इंटरनेशनल प्लेयर रह चुके हैं, जो ओलंपिक में जा चुके हैं, जो पैरा ओलंपिक में जा चुके हैं, उन्हें गवर्नमेंट सम्मान के रूप में किसी न किसी प्रतिष्ठित सर्विस के अंदर बैठाती है। उन्हें कोई ना कोई प्रतिष्ठित सर्विस प्रदान की जाती है। जैसे आपने देखा होगा एमएस धोनी, तो मिस्टर एमएस धोनी को क्या मिला हुआ है आर्मी में, आपने देखा होगा वो मेजर की पोस्ट तक अभी पहुंच चुके हैं। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि गेम जो होते हैं, जो इंटरनेशनल गेम खेल के आते हैं, उन सभी को किसी न किसी प्रतिष्ठित जॉब के अंदर बैठाया जाता है, उन्हें लाया जाता है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन इन टोक्यो ओलंपिक्स टू द पोस्ट ऑफ डीएसपी? असम। कौन सी सरकार है? वो है असम गवर्नमेंट। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संरक्षण प्रयासों में जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जिस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको यह ध्यान देना है कि जल संरक्षण जो अभी जल शक्ति मंत्रालय है वो क्या करता है, वो जल संरक्षण को लेकर के हमेशा क्यूरियस रहता है, हमेशा अवेयरनेस फैलाता है। लेकिन हम लोग क्या है, तब भी नहीं मानते। क्लियर है? तो हमें जल को बचाना चाहिए क्योंकि वाटर की कमी है। अब ये मत कह देना ओशन भरा पड़ा है, तो एक बात ध्यान देना, जिस वाटर की कमी है वो है पीने वाला वाटर। ओशन तो भरे पड़े हैं चारों साइड से, लेकिन वो पीने लायक नहीं है।
अगर उस पानी को पीने लायक बनाया जाएगा तो भाई साहब याद रखना 1000 लीटर जब बॉयल करोगे 1 लीटर पानी पीने वाला मिलेगा। तो सोच सकते हो कि अगर वाटर की सेफ्टी नहीं की गई या जंगलों को नहीं बचाया गया तो आने वाला फ्यूचर कितने खतरे में है। और सबसे बड़ी बात जो फेलियर की साबित होगी वो होगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, कि जो हम मिलियंस प्रोग्राम चलाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करते हैं, वो सारे के सारे प्लान्स, वो प्रोजेक्ट, चाहे वो यूएन का ड्रीम हो चाहे वो किसी पर्टिकुलर कंट्री का, वो ड्रीम फेल हो जाएगा। तो ध्यान दें, तो कौन सा स्टेट है जैसे जल संरक्षण के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। क्लियर है? विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन वाटर कंजर्वेशन एफर्ट? यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह देश जिसने 12 से 15 साल के बच्चों को बूस्टर डोज देने की अनुमति दे दी है? The country which has given permission to give booster dose to children of 12 to 15 years. तो कौन है? अमेरिका। कौन है? अमेरिका, जिसने कोविड के लिए, अभी देखा होगा कोविड का सिनेरियो, उसके लिए 12 से 15 साल के बच्चों के लिए बूस्टर डोज की परमिशन दे दी गई है वहां पर, और बूस्टर डोज लग रही है। क्लियर है क्या? आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी जिस राज्य को सौंपी गई है? खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी जिस राज्य को सौंपी गई है वो कौन है? वो है एमपी। कौन है? एमपी। विच स्टेट हैज बीन इंटरेस्टेड विद द होस्टिंग ऑफ खेलो इंडिया 2023? मध्य प्रदेश। क्लियर है? एमपी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? वो है 10 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी डे कौन है? 10 जनवरी। तो वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 10 जनवरी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला सवाल, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव जिसे बनाया गया है कौन है? जिन्हें ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है तो वो है हैथम अल घिस। कौन है? हैथम अल घिस। आपको याद रखना है कि अगर हैथम अल घिस के बारे में पूछता है तो ये भी पूछ सकता है, हैथम अल घिस निम्नलिखित में से किसके महासचिव हैं? और 4 कोई भी संगठन के नाम दे देगा। या ये पूछ सकता है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव निम्नलिखित में से नियुक्त किया गया है। क्लियर है क्या? क्वेश्चन को आपको माइंडसेट में रखना है कि वो आंसर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और क्वेश्चन से तो पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको आंसर याद रखना है। तो आंसर आपका क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकता है, इस बात को कभी डिनाई ना करें। Who has been appointed as the new Secretary General of the Organization of the Petroleum Exporting Countries? तो है हैथम अल घिस। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि भारत को कौन सा स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो कौन सा है? 83वां। अभी बता के आए थे कि स्वच्छता के हिसाब से सबसे प्रथम किन्हें मिला है। क्लियर है? तो इंडिया की कौन सी पोजीशन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? तो है 83rd। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? 83rd प्लेस। क्लियर है? 83rd प्लेस। आगे बढ़े, चलिए। असम सरकार ने हाल ही में जिस नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला किया है, यानी कि एक नेशनल पार्क है असम में जिसका असम गवर्नमेंट ने अभी डिसीजन लिया है कि उसका एरिया बढ़ाया जाएगा, तो वो कौन सा नेशनल पार्क है? ओरंग नेशनल पार्क। क्लियर है? ओरंग नेशनल पार्क। तो आपके 2 क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए। एग्जाम में अगर पूछता है ओरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है
क्योंकि जो चीज करंट में होती है, जो चीज टच में होती है, वही चीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल स्टडी का पीछा छोड़िए। ट्रेडिशनल स्टडी से एग्जाम निकलने वाली नहीं है। आप सोचो अकबर बाबर रट्टा मार के पहुंच जाओगे, आप सोचे 10-50 नेशनल पार्क रट के पहुंच जाएंगे, और उनमें से अगर करंट वाला नहीं हुआ तो ध्यान दे लेना, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेडिशनल स्टडी से बाहर आइए, आज की स्टडी पर फोकस करिए। बहुत कुछ चेंज हुआ है इन 50 सालों के अंदर। तो द असम गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ विच नेशनल पार्क? औरंग नेशनल पार्क। क्लियर है? औरंग नेशनल पार्क। आगे बढ़े, अगला सवाल। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में जिस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील शुरू की है, यानी कंट्री स्पेसिफिक अपील, तो कौन सी है कंट्री है? कौन कंट्री है वो? अफगानिस्तान। क्लियर है? तो कौन सी कंट्री है वो है अफगानिस्तान। फॉर विच कंट्री हैज द यूनाइटेड नेशंस रिसेंटली स्टार्टेड द लार्जेस्ट कंट्री स्पेसिफिक अपील? अफगानिस्तान। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। माया एंजेलो जिस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? क्वेश्चन समझ में आया? माया एंजेलो एक अश्वेत महिला है। अश्वेत का मतलब होता है जो गोरा ना हो। क्लियर है? तो उनकी फोटो लगाई गई है। जिस तरह से आज हमारे करेंसी में गांधी जी की फोटो लगाई जाती है, उसी तरह से अमेरिका ने अपने वहां के कॉइन में माया एंजेलो की फोटो को लगाया है। क्लियर है? माया एंजेलो बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू अपीयर ऑन द कॉइन ऑफ विच कंट्री? नॉर्थ अमेरिका। क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है, वो कंट्री कौन है जिसने सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दी है भारत के साथ? तो वो है फिलीपींस। कौन? फिलीपींस। Recently, which country has approved the purchase of the world's fastest supersonic anti-ship cruise missile BrahMos missile with India, which is Philippines? कौन है? फिलीपींस। क्लियर है? आगे बढ़े, संयुक्त राष्ट्र यूएन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? भारतीय आर्थिक वृद्धि दर कितना लगाया है भाई? कितना लगाया है? 6.5%। एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक क्वेश्चन करा के आया हूं जिसमें 8.5% बताया है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी यूएन किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल ईयर की एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताता है तो कई मेथड से निकाली जाती है। बात समझ आ रही है? तो आपको ये जो 6.5 है ये भी राइट है, लेकिन इसका मेथड अलग है। तो आप कौन सा याद रखेंगे? 8.5 वाला ही याद रखेंगे। क्लियर है? कौन सा? 8.5 वाला। आपको ये छोड़ देना है, आप 8.5% वाली आर्थिक वृद्धि दर को ही याद रखें। क्लियर है? आगे बढ़े अगले सवाल में। दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। ध्यान देना, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर अ सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट इन साउथ अफ्रीका? हु इज? ऋषभ पंत। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल। हाल ही दक्षिण अफ्रीका के जिस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल के हर एक प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। वो अनाउंसमेंट किसने की है? क्रिस मॉरिस। कौन है वो? क्रिस मॉरिस। क्लियर है? Which South African player has recently announced
his retirement from all forms of the game. क्रिस मॉरिस। क्लियर है? क्लियर है क्या? आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गार्सिटी को मनोनीत किया है वो कौन है? तो एरिक गार्सिटी इनके राजदूत हैं, उनका नाम है ये, ठीक है। तो भारत है, भारत में अभी फिलहाल ही में एरिक गार्सिटी को राजदूत के रूप में अमेरिका ने इंडिया भेजा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैड नॉमिनेटेड एरिक गार्सिटी बी द यूएस एम्बेसडर टू विच कंट्री? नॉर्थ इंडिया या इंडिया? नॉर्थ इंडिया इसलिए मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इसकी पोजीशन को दर्शाता है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े, अगले सवाल पे आते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम LIC लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल में जितने कॉर्पोरेशन होगा, काउंसिल नहीं, कॉर्पोरेशन में जितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? The government of India had recently decided to allow what percentage of foreign direct investment in life insurance corporation? तो है 20%। कितना है? 20%। क्लियर है? आपको ये याद रखना है, कितना है ये? 20%। आगे बढ़ें क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में जिस देश के मैरीलैंड अस्पताल में, किस अस्पताल में? मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। तो आपको अगर याद हो, न्यूज़पेपर में खबर चल रही थी जनवरी मंथ में कि अमेरिका ने एक मरीज को सुअर का दिल लगा दिया, लेकिन वो पर्सन ज्यादा जी नहीं पाया, शायद 3 डेज के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। तो है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। ये याद रखना है आप। Recently, in which countries Maryland hospital doctors transplanted a pig's heart in a last attempt to save a patient's life? नॉर्थ अमेरिका। लेकिन अब ये याद रखना, ये सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई है, ठीक है। ट्रांसप्लांट कर दिया था तो 3 दिन जिया, बहुत बड़ी बात होती है ना, कि सुअर के दिल से एक इंसान 3 दिनों तक जिंदा रहता है। तो साइंस की फील्ड में ये बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जा सकती है। मे भी हो सकता है आगे चल के ऐसी और भी रिसर्च आगे निकल करके आए जिनसे लोगों की जानें बचाई जा सकें। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण जिस भाषा में छापने की सहमति दी है? तो ये क्वेश्चन मैंने कल के भी करंट अफेयर में कराया था, वो है हिंदी। कौन है? हिंदी। इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इस क्वेश्चन को दोबारा दोहरा दिया गया। क्लियर है क्या? कल की क्लास में भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था। अगर आपने कभी क्लास की है तो आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण जिस भाषा में छापने की सहमति दे दी है वो भाषा है हिंदी। कौन है? हिंदी। इन विच लैंग्वेज हैज यूनेस्को गिवन कंसेंट टू प्रिंट द डिटेल्स ऑफ इंडियन हेरिटेज? हिंदी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए जिस कंपनी ने समझौता किया है, IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप 2 सालों के लिए कौन ले रहा है? टाटा ग्रुप। कौन ले रहा है? टाटा ग्रुप। तो विच कंपनी हैज टाइड अप फॉर द टाइटल स्पॉन्सरशिप ऑफ IPL फॉर द नेक्स्ट 2 years? क्लियर है? टाटा ग्रुप। कौन? टाटा ग्रुप। आगे बढ़े। अगला सवाल, राष्ट्रीय युवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? 12 जनवरी को। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। तो नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 12 जनवरी। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। अगला सवाल, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक हो गई, जुरासिक काल का जितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इचिथायोसार मिला है। कौन? इचिथायोसार।
क्या पढ़ते हो? इचिथी योसा। क्लियर है? तो कितना टाइम है? 18 करोड़ साल। सोचिए, 18 करोड़ ईयर ईगो की बात, यानी एक फॉसिल इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में मिला है। तो हाउ मेनी मिलियंस ईयर्स ओल्ड सी ड्रैगन फॉसिल इचिथी शो इचिथी योसा इन ईस्ट मिडलैंड्स ऑफ इंग्लैंड। क्लियर है? तो 18 करोड़ ईयर। क्लियर है क्या? 18 करोड़ ईयर, तो 18 करोड़ साल पहले का एक जीवाश्म मिला है इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में। क्लियर है? आगे बढ़े। जिस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। जो सवाल अभी आगे करा के आए थे उसी सवाल को लैंग्वेज में घुमा करके दोबारा लिखा गया। क्लियर है? क्योंकि वो कई तरीकों से सवाल को आपसे पूछ सकता है। तो कौन सी गवर्नमेंट है? असम गवर्नमेंट है। क्लियर है? असम गवर्नमेंट है। एक सवाल यहां से और तैयार कर लेना, किसके संरक्षण के लिए बढ़ाया जा रहा है? तो है घड़ियाल के संरक्षण के लिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ घड़ियाल। क्लियर है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल। हाल ही में रक्षा मंत्री ने जिस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान, याद रखना, राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो कहां के रक्षा मंत्री ने? फ्रांस। कहां के? फ्रांस। Recently, in which country the defense minister has flagged off India's first multi-faceted adventure sports campaign organized by the National Institute of Mountaineering and Allied Sports, which is France. क्लियर है? आगे बढ़े। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल जिस तारीख को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि? वो है 11 जनवरी, 11 जनवरी। क्लियर है? ऑन विच डेट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 11 जनवरी। कौन है? 11 जनवरी। कौन सी डेट है वो? 11 जनवरी। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल। हाल ही में यूरोपीय संसद के जिस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया, तो यूरोपीय जो आपकी पार्लियामेंट है, यूरोपियन पार्लियामेंट, उसमें इटली के एक अध्यक्ष थे जिनका अभी डेथ हो गई है। वो कौन है? डेविड सासोली। कौन है? डेविड सासोली। ये आपको याद रखना है। Recently, the president of the European Parliament who died in a hospital in Italy, David Sassoli। आगे बढ़े। चंपा नाम से जिस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम बताना है। कौन है? चंद्रशेखर पाटिल। कौन है? चंद्रशेखर पाटिल। एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को वो कई तरीकों से पूछ सकता है। जैसे चंद्रशेखर पाटिल किस स्टेट से संबंधित थी या संबंधित थी? दूसरा क्वेश्चन इसी को बना सकता है, चंद्रशेखर पाटिल निम्नलिखित में से किस प्रोफेशन को फॉलो करती थी? उनके प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकता है कि कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के निजी अस्पताल में निधन हो गया 83 साल की उम्र में, वो निम्नलिखित में से कौन है? 4 ऑप्शन दे देगा। तो क्वेश्चन को किसी भी टाइप से बनाया जा सकता है। क्लियर है? तो द फेमस कन्नड़ राइटर एंड प्रोफेसर नेम्ड चंपा passed away at the age of 83 in a private hospital in बेंगलुरु। चंद्रशेखर पाटिल। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। वह राज्य सरकार जिसने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के
आयोजन को मंजूरी दे दी है वो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। क्लियर है? आगे बढ़े। चलो अगला सवाल, लीजेंड्स लीग क्रिकेट ने जिस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है वो कौन है? झूलन गोस्वामी। कौन है? झूलन गोस्वामी। Which female cricketer has been appointed by the Legends League Cricket as the ambassador of the all-women match official team? Which is झूलन गोस्वामी। क्लियर है? जिस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है तो कौन सा है वो राज्य जहां गंजम जिला स्थित है? वह उड़ीसा। Which state's Ganjam district has declared itself as a child marriage free district? उड़ीसा। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। तो आपको ध्यान देना है, सवाल किसी भी टाइप से आ सकता है, सवाल का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको फोकस क्या करना है? आपको फोकस करना है उसके माइंडसेट पर। क्लियर है? अगर सवाल का माइंडसेट पता चल गया तो आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चन को टिक करने में टाइम नहीं लगेगा। सबसे पहले आप सवालों के माइंडसेट को पकड़िए, सवाल किस टाइप से पूछा जा रहा है। क्लियर है क्या? अगर सवाल का माइंडसेट पकड़ में आ गया तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि अब वो दिन दूर नहीं जिस लक्ष्य का आपको इंतजार था। मैं कह सकता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं जिसके लक्ष्य का आपको इंतजार था। आपका लक्ष्य आपके सामने होगा, बस केवल थोड़ा सा अगर कोई जरूरत है तो वह ट्रेडिशनल स्टडी से बाहर निकलना। आई होप बात क्लियर होगी। तो आज के लिए हमने क्या कर लिया? हमने 1 वीक का जनवरी के और करंट अफेयर को कवर कर लिया। क्लियर है? तो अब मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। और प्लेलिस्ट एक्सेस कर लीजिए अगर नहीं की है, पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने है, आप जाइए विजिट करिए चैनल को और शेयर करना मत भूलिए। अगर किसी बच्चे को आपके थ्रू फायदा हो रहा है तो उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।